दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। 4 टी20 मैचों की सीरीज 3-1 से जीती। आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को दी 135 रनों से मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 284 रनों का लक्ष्य। अर्शदीप सिंह ने 3, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। जोहानसबर्ग में तिलक वर्मा ने खेली तूफानी पारी। 47 गेंदों में बना 120 रन, 9 चौके और 10 छक्के जड़े। जोहानसबर्ग में संजू सैमसन की भी चली आंधी। 56 गेंदों में 109 रन बनाकर रहे नाबाद। 6 चौके और 9 छक्के जड़े। भारत ने 20 ओवर में 1 विकेट खोकर बनाए 284 रन। साउथ अफ्रीका की टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर हुई थी। आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा। 18 और 19 नवंबर को ब्राजील दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 19 से 21 नवंबर तक पीएम मोदी का गुयाना दौरा। जॉर्ज टाउन में कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आज महाराष्ट्र में बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन। पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए सुबह 11:30 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। चुनाव में प्रचार के लिए बचे हैं अब सिर्फ 3 दिन। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे को लेकर महायुति में खींचतान जारी। अजीत पवार ने किया विरोध, कहा उत्तर भारत वाली सियासत से महाराष्ट्र को रखे दूर। अजीत पवार के बयान से देवेंद्र फडणवीस ने किया किनारा। बोले अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी है। फडणवीस के बयान पर अजीत पवार का पलटवार, कहा पता नहीं फडणवीस क्या सोचते हैं, लेकिन मैं बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन नहीं कर सकता। नवाब मलिक का भी अजीत पवार ने किया बचाव। बोले नवाब मलिक का सिर्फ लगे हैं आरोप। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया बीजेपी का रुख साफ। बोले नवाब मलिक करते रहेंगे विरोध। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर गडकरी ने कहा सभी भारतीयों को आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के खिलाफ खड़े होना चाहिए, ये स्लोगन का अर्थ है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में की इमोशनल अपील। संभाजीनगर की रैली में लोगों से कहा अगर आप मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा एक बात तो तय है कि मोदी और शाह मुझे घर पर नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं होने का फैसला करेंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। राज ठाकरे ने बताया कि वो चुनाव जीतने पर जनता के लिए क्या क्या करेंगे। एमएनएस ने अपने घोषणा पत्र को टाइटल दिया हम ये करेंगे, पीने का पानी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और बिजली का जिक्र किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर दिया एनडीए नहीं छोड़ने का बयान। बोले अब कभी नहीं जाऊंगा। नीतीश के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। तारिक अनवर ने कहा कोई नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकता। नीतीश के पीएम मोदी के पैर छूने का चिराग पासवान ने किया समर्थन, कहा यह बिहार की संस्कृति है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की सबको साथ लेकर चलने की वकालत। बोले भारत की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की है। मोहन भागवत ने कहा अध्यात्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं। 16वीं शताब्दी तक हर क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी था भारत, लेकिन हम रुक गए हैं और पिछड़ गए हैं। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड हादसे पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। घटना को बताया हृदय विदारक। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतक नौनिहाल के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के परिजनों को मिलेगी 50,000 रुपए की सहायता। झांसी हादसे को लेकर योगी सरकार सख्त। 12 घंटे के अंदर मंडलायुक्त और डीआईजी को घटना की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की मजिस्ट्रेट जांच की बात। बोले लापरवाह अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। झांसी में हुए हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रकट की संवेदना। घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रादेशिक सेना के लिए भर्ती अभियान। सेना में भर्ती के लिए नौजवानों में दिखा भारी उत्साह। अहमदाबाद में नेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कई तरह के मसालों का किया गया प्रदर्शन।
हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एक शादी समारोह में की शिरकत। अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे ने ग्राहक संतुष्टि की रैंकिंग में देश में 10वां स्थान हासिल किया, पूर्वोत्तर में पहले स्थान पर रहा। भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कैप्टन रोहित शर्मा के घर आई खुशियां, दूसरी बार पिता बने, पत्नी रितिका ने बेटे को जन्म दिया। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ, देवताओं के स्वागत में जलाए मिट्टी के दिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने बजाया डमरू। 21 लाख दियों से जगमग हुए काशी के घाट, रंग बिरंगी रोशनी से घाटों पर की गई सजावट, श्रद्धालुओं का दिखा उत्साह, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दशाश्वमेध घाट पर देवताओं के अभिनंदन के साथ मां गंगा की महाआरती, 21 अर्चकों ने किए मंत्रोच्चार। नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले की गई शानदार आतिशबाजी, दिवाली मनाने के लिए देश दुनिया से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। चेत सिंह घाट पर भव्य लेजर लाइट एंड साउंड शो का किया गया आयोजन, लेजर शो के जरिए शिव कथा की प्रस्तुति। काशी विश्वनाथ मंदिर में मनाई गई देव दीपावली, दियों से बनाई गई ओम और त्रिशूल की आकृति। बाबा विश्वनाथ के धाम में दीप प्रज्वलित कर श्रद्धालुओं ने मनाई गई देव दीपावली, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी की बनाई गई रंगोली। कोलकाता में दिखी देव दीपावली की रौनक, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मां गंगा की आरती उतारी। गुरु नानक जयंती पर रौनक हुआ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ स्वर्ण मंदिर का कोना कोना। गुरु पर्व के मौके पर सिख श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। दिल्ली में आयोजित बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, पारंपरिक अंदाज में पीएम का किया गया स्वागत, वर्चुअली जुड़े असम के सीएम हेमंत बिस्वा। कलाकारों ने बोडो पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति दी, बागुरंगा और रणसुंदरी की प्रस्तुति से कलाकारों ने बांधा समा। बोडोलैंड महोत्सव को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में विकास की नई लहरें दिखी। पीएम मोदी ने कहा बोडो शांति समझौते से न सिर्फ लोगों को फायदा हुआ बल्कि इससे कई और शांति समझौतों के लिए नए रास्ते खुले हैं। पीएम मोदी ने असम समेत नॉर्थ ईस्ट को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी, कहा विकास का सूरज पूर्वी भारत से उगेगा जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर बिहार के जमुई पहुंचे पीएम मोदी, जनजातीय गौरव दिवस समारोह में की शिरकत। बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, आदिवासियों को दी 6,500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पुरानी सरकारों में दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा आदिवासी समाज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार का रखा विजन, बोले आदिवासी कल्याण एनडीए सरकार की प्राथमिकता। पारंपरिक अंदाज में जमुई में पीएम मोदी का किया गया स्वागत, वाद्य यंत्र बजाते नजर आए प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के हिंगोली में गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा यह चुनाव तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर। गृहमंत्री अमित शाह के तुष्टीकरण का किया गया जिक्र, कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना। भाइयों बहनों, हजारों लोग मारे जाते थे, सोनिया मनमोहन जी वोट बैंक की लालच में चूचा नहीं करते। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल के दावों को लेकर गृहमंत्री ने कसा तंज, कहा ताल ठोककर जीत का दावा करने वाले राहुल का अहंकार टूटा, हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह ने दी खुली चुनौती, कहा आपकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए तो भी 370 वापस नहीं होगा। बोकारो में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा एक तरफ बीजेपी आरएसएस, दूसरी तरफ कांग्रेस, ये जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए बोले राहुल गांधी, कहा देश को संविधान से चलाना चाहिए, बीजेपी आरएसएस संविधान खत्म करना चाहते हैं।
संविधान की किताब दिखाते हुए राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा संविधान खाली नहीं है, संविधान देश की आत्मा है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को बताया अरबपतियों की सरकार, कहा जीएसटी आप भरते हो, अडानी अंबानी की सरकार अपना धन छीन कर ले जाती है। 7 गारंटी गिनवाते हुए राहुल गांधी बोले, कहा झारखंड में कराएंगे जाति जनगणना, झारखंड की महिलाओं के खाते में आएंगे हर महीने 2,500 रुपए। झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने लगाया जोर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित। देवघर में झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा ने की जनसभा, कहा राहुल गांधी से नहीं डरते हम, गांधी परिवार ने देश का किया सर्वनाश। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष पर हिमंत बिस्वा ने साधा निशाना, कहा गुलाम मीर अहमद घुसपैठियों को सिलेंडर के साथ दे रहे हैं माटी और बेटी। कांग्रेस जेएमएम पर वार करते हुए बोले बिस्वा, कहा घुसपैठी है कांग्रेस, जेएमएम के वोट बैंक, जनता सिखाएगी सबक। झारखंड चुनाव को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, कहा झारखंड में लव जिहाद, जमीन जिहाद और नौकरी जिहाद से मुक्ति का शुभ अवसर आया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर बोला हमला, कहा यूपी में खिल रहा है कमल, साइकिल पंचर होकर सैफई के गैराज में जा रही है। मुरादाबाद में केशव प्रसाद ने की जनसभा, कहा एसपी ने समझ रखा है मुस्लिमों को तेज पत्ता, पार्टियां इस्तेमाल करके फेंक देती है। यूपी की सियासत में अखिलेश ने चला नया दांव, कहा सीएम की कुर्सी गिराना चाहते हैं डिप्टी सीएम, योगी के लिए खोदी जा रही है सुरंग। अलीगढ़ की जनसभा में बीजेपी पर अखिलेश ने बोला हमला, कहा बीजेपी के फूट डालो और शासन करो के नारे को चुनाव आयोग को लगा देना चाहिए बैन। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में मिला अहम जिम्मेदारी का भार, विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बनाए गए सिद्दीकी। यूपी लोक सेवा आयोग ने किया पीसीएस एग्जाम की तारीख का ऐलान, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले के बाद धरने से उठे पीसीएस के छात्र, 5 दिनों से चल रहा है छात्रों का प्रदर्शन हुआ आज खत्म। पीसीएस की तर्ज पर एग्जाम कराने की आरओ एआरओ के छात्रों ने की है मांग, 1 डे 1 शिफ्ट की मांग करने वाले छात्रों का धरना खत्म। यूपी लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ एग्जाम के लिए समिति गठित की, समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर लिया गया फैसला। गठित समिति के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं छात्र, विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद खोला गया यूपी लोक सेवा आयोग का गेट। दुनिया भर में दिखा सुपर मून का अद्भुत नजारा, 4 सुपर मूनों में से आखिरी सुपर मून। काहिरा में इमारतों के ऊपर दिखा सुपर मून, लोगों ने कैमरे में कैद की अद्भुत तस्वीर। रूस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब की इंटरनेट स्पीड में आई जबरदस्त गिरावट, बड़े पैमाने पर यूट्यूब की सर्विस हुई ठप। रूसी कानून का पालन नहीं करने की वजह से यूट्यूब की सेवाओं पर पड़ा असर, राष्ट्रपति पुतिन खुद ले रहे हैं मामले का संज्ञान। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई फोन पर बात, शोल्ज ने पुतिन से यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना को हटाने की मांग की, युद्ध विराम की भी अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं पसंद आई पुतिन और शोल्ज की बातचीत, कहा बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को लेकर कहा युद्ध के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने की नीति छोड़े, यूरोपीय यूनियन ऐसा नहीं करने पर ईयू का हो सकता है आर्थिक तौर पर पतन। ट्रंप ने अपने बचाव पक्ष के लिए वकील टॉड ब्लांच को डिप्टी अटॉर्नी जनरल किया नियुक्त, न्याय विभाग में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी में घातक ड्रोन का परीक्षण, उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने सुसाइड ड्रोन लॉन्चिंग की जारी की तस्वीर। उत्तर कोरिया की चुनौतियों पर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष करेंगे विचार, व्हाइट हाउस के एकजुट कार्रवाई की बताई जरूरत। सीरिया में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला, खबरों के मुताबिक रिहायशी इमारतों पर हवाई हमले में गई 15 लोगों की जान।
राफेल ग्रॉसी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की। ईरानी राष्ट्रपति ने IAEA के साथ सहयोग का दिया भरोसा। न्यूयॉर्क में जनवरी से मैनहट्टन कंजक्शन चार्ज लगाने की तैयारी। पहली बार अमेरिका में लगाया जाएगा कंजक्शन चार्ज। न्यूजीलैंड संसद में मूल निवासी माओरी जनजाति के सांसदों ने अपना पारंपरिक डांस हाका करके जताया विरोध। सांसदों ने स्वदेशी संधि बिल पर वोटिंग की बात की। लिथुआनिया की संसद के बाहर बड़ा प्रदर्शन। गठबंधन सरकार में यहूदी विरोधी बयानों के आरोपी की पार्टी को शामिल किए जाने का विरोध। मेक्सिको के सिनालोआ राज्य में हिंसा का दौर जारी। 3 और शव किए गए बरामद। फीफा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का किया अनावरण। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड टिफनी ने किया है ट्रॉफी को डिजाइन।